गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंजॉय द एजुकेशन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.4 इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट ईच ऑफ फॉलोइंग। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे हमें इवैल्यूएट करने हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। तो -30 डिवाइडेड 10, यहाँ पर हमें डिवीजन करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं -30 डिवाइडेड 10। तो यहाँ पर तो हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 3 जा 30, तो यहाँ पर हमें 3 मिलते हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव आंसर मिलता है, ये हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं रूल्स, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के रूल्स यहाँ पर सेम है। यदि हमें नेगेटिव साइन ऑल टाइम मिलती है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है, और नेगेटिव साइन यहाँ पर इवन टाइम होते हैं तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। ये रूल्स आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों में नेगेटिव साइन 1 टाइम है, तो 1 यानी कि ऑड, तो हमें जो आंसर मिलेगा तो ऑड टाइम से, इसलिए हमें उसका आंसर नेगेटिव मिलता है। तो -3 यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट सम, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 50 डिवाइडेड -5, तो 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन यहाँ पर कितनी बार है, 1 टाइम से, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर -10 हमें मिलता है। नेक्स्ट 36 डिवाइडेड 9, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, तो 9 के टेबल में 36 कब मिलते हैं, तो 9 4 जा 36। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स यानी कि इवन टाइम्स है, तो इवन से तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है। ये पॉइंट आपके रूल्स आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होने जरूरी है। आगे तो -49 डिवाइडेड 49, तो यहाँ पर देख सकते हैं 49 1 जा 49, यहाँ पर नेगेटिव साइन 1 टाइम है, यानी कि हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा। आगे 13 डिवाइडेड, तो यहाँ पर पहले हमें इन दोनों के बीच में जो ब्रैकेट दिया गया है, उस ब्रैकेट में हमें एडिशन का रिलेशन दिया है, तो जो ब्रैकेट में पहले जो हमें दिया जाता है उसे ही हमें पहले उसका प्रोसेस करना होता है। तो चलो यहाँ पर हमने 2 + 1, तो 2 नेगेटिव है और +1 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हमें करना है। तो 2 में से हम 1 लेस करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और बिग डिजिट की साइन जो है वो 2 की है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 नेगेटिव मिलता है। आगे तो 13 डिवाइडेड -1, तो 13 1 जा 13। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन 1 टाइम है, यानी कि ऑल टाइम है, इसलिए हमें आंसर -13 मिलता है। आगे तो यहाँ आपको कभी भी 0 के साथ किसी भी डिजिट को डिवाइड करना होता है तो उसका आंसर हमें 0 ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमें इस तरीके से डायरेक्टली 0 लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, -31 डिवाइडेड, ब्रैकेट में -30 + -1, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में जो दिया है वो ही हमें रिलेशन उसका हमें कंप्लीट करना है। तो चलो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -31 डिवाइडेड, तो अब ब्रैकेट में कौन सा रिलेशन है, एडिशन का रिलेशन है, माइनस माइनस ऐड होते हैं, माइनस माइनस ऐड, और जो साइन होते हैं वही हमें रख देनी है। तो -30 -1 यानी -31 यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिवीजन का रिलेशन है, तो -31, तो 31 1 जा 31, तो यहाँ पर -2 टाइम्स है, नेगेटिव साइन 2 टाइम्स है, यानी कि इवन टाइम्स है, इसलिए हमारा आंसर हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है। आगे
तो यहाँ पर ब्रैकेट में पहले डिवीजन का रिलेशन है तो हम उसे फिनिश कर देते हैं। तो -36 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 3। तो चलो यहाँ पर 12 के टेबल में हमें -36 कब मिले, तो यहाँ पर हमें 12 के टेबल्स में -36 कब मिलते हैं, तो 12 3 जा 36, तो 3। अब नेगेटिव साइन रखनी है या पॉजिटिव साइन रखनी है, तो यहाँ पर जो साइन है नेगेटिव साइन वो 1 टाइम है यानी कि ऑड टाइम है, इसलिए नेगेटिव आंसर हमें मिलता है। डिवाइडेड 3, तो -3 डिवाइडेड -3 डिवाइडेड 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 1 जा 3, जो नेगेटिव साइन है 1 टाइम है इसलिए ऑड टाइम है, इसलिए नेगेटिव हमें मिलता है आंसर। आगे तो चलो यहाँ 2 ब्रैकेट दिए, तो पहले ब्रैकेट में क्या रिलेशन है, एडिशन का रिलेशन है, तो एडिशन का रिलेशन यहाँ पर हम कर देते हैं। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव यानी सब्सट्रैक्शन। 6 में से 5 हम लेस करते हैं तो हमें 1 मिलते हैं, और वो 1 जो है वो उसे बिग डिजिट के साइन देनी है, तो बिग डिजिट यहाँ पर 6 है, उसके साइन यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हमें -1 लिखना है। डिवाइडेड सेम नेगेटिव पॉजिटिव यानी सब्सट्रैक्शन, 2 में से हम 1 लेस करते हैं तो हमें -1 मिलता है, क्योंकि बिग डिजिट के साइन यहाँ पर 2 की नेगेटिव है। तो चलो -1 डिवाइडेड -1, तो 1 1 जा 1। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर 2 टाइम्स है यानी इवन टाइम्स है, इसलिए हमारा आंसर +1 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरीफाई करना। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b प्लस c does not is equal to a divided b plus a divided c for each of the following values of a b c। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में a b c की वैल्यू दी गई है और हमें इस वैल्यू को जो हमें वेरीफाई करना है उसमें हमें रखना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला दिया गया है, तो a डिवाइडेड b प्लस c डज नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी जो है वो लेफ्ट साइड है और ये हमारी जो है वो राइट साइड है। तो यहाँ पर पहले हम लेफ्ट साइड फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस c। चलो a की जगह पर हमें 12 रखना है, रख देते हैं। डिवाइडेड b की जगह पर अब हमें -4 रखने हैं और c की जगह पर 2 लिखना है। तो 12 डिवाइडेड, तो ब्रैकेट में जो पहले रिलेशन होता है वो हमें कंप्लीट क्लियर करना होता है। तो इन दोनों के बीच में प्लस माइनस यानी कि एडिशन का रिलेशन है, तो ये नेगेटिव है ए पॉजिटिव है यानी सब्सट्रैक्शन। तो 4 में से 2 हम लेस करते हैं तो 2 मिलते हैं, बिग डिजिट की साइन यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर -2 यहाँ पर मिलते हैं। तो 12 डिवाइडेड -2, 2 के टेबल में 12 हमें कब मिलते हैं, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है 1 टाइम है यानी ऑल टाइम, इसलिए हमें आंसर -6 मिलता है। चलो इस तरीके से राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c, ये हमें। तो चलो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 12 है, 12 डिवाइडेड b की वैल्यू -4 है प्लस 12 डिवाइडेड c की वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, चलो तो यहाँ पर डिवीजन है तो डिवीजन कर देते हैं, 12 डिवाइडेड -4 प्लस 12 डिवाइडेड 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 के टेबल में हमें 12 कब मिलता है, तो 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 और नेगेटिव साइन 1 टाइम है इसलिए नेगेटिव हमें 3 मिलते हैं। उसी तरह यहाँ पर 2 के टेबल में 12 हमें 2 6 जा 12 मिलता है।
अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि सब्सट्रैक्शन। 6 में से 3 लेस करते हैं तो हमें 3 मिलते हैं। बिग डिजिट की साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव 3 मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा -6 है और राइट हैंड साइड का आंसर हमारा पॉजिटिव 3 है, इसलिए वो इक्वल नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होता है राइट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट बी, a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में उसे हमें रखना है। तो चलो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस c। तो यहाँ पर a की जगह पर -10 रखना है, डिवाइडेड b की जगह पर 1, c की जगह पर 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के बीच में एडिशन का रिलेशन है 1 + 1 2। तो -10 डिवाइडेड 2 के टेबल्स में हमें 10 2 5 10 मिलता है और नेगेटिव साइन 1 टाइम से, इसलिए -5 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। इसी तरह राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। तो यहाँ पर अब a की जगह पर हमें -10 रखना है। तो -10 डिवाइडेड 1 -10 डिवाइडेड c की जगह पर 1 और b की जगह पर 1 यहाँ पर रखना है। तो चलो, -10 डिवाइडेड 1 प्लस -10 डिवाइडेड 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 से 10 को हम डिवाइड करते हैं तो हमें 10 ही मिलता है और यहाँ पर नेगेटिव साइन 1 टाइम है, यानी कि ऑल टाइम, इसलिए -10 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी हमें -10 मिलते हैं। दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होते हैं। तो -10 -20 हमें यहाँ पर आंसर मिलता है, यानी कि दोनों इज इक्वल टू नहीं होते हैं। तो therefore राइट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी हमारा आंसर प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इस ब्लैंक के रूल्स आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होने जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी 1 है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर है जो जिस डिजिट को हम 1 से डिवाइड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर वही का वही मिलता है। यानी कि 10 डिवाइडेड में 1 करता हूँ तो हमें उसका आंसर 10 मिल जाता है। उसी तरह मैं किसी भी डिजिट को उसी के डिजिट से मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर 1 मिलता है। जैसे कि 10 डिवाइडेड में 10 करता हूँ तो मुझे वही आंसर मुझे 1 मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। तो 369 डिवाइडेड ब्लैंक इज इक्वल टू 369। तो यहाँ पर हमें 3 ऐसा कौन सा डिजिट यहाँ पर हमें रखना है जिससे हमें आंसर वही का वही मिले। तो वही आंसर हमें लाना है जो हमें आंसर दिया क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसे हमें 1 से ही डिवाइड करना पड़ती है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसलिए 1 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें हमें वही आंसर उसका मिलता है। सेम नेक्स्ट में हम देखते हैं -75 डिवाइडेड ब्लैंक इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पर आंसर लाना है, -1 यहाँ पर आंसर लाना है। तो 1 आंसर लाना है, इसलिए पहले तो हम 75 को 75 से हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर नेगेटिव आंसर चाहिए, तो नेगेटिव आंसर के लिए हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो ऑड टाइप होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 टाइप है, तो 1 टाइम है, इसलिए यहाँ पर सेकंड टाइम हमें
वो नेगेटिव साइन रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमें पॉजिटिव 75 मिलते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पर -75 रख देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट, चलो 1 आंसर चाहिए, तो 206 है, तो यहाँ पर हमें 206 लिख देने हैं। अब पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन इसे रखनी है, तो पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास इवन टाइम्स उसकी नेगेटिव साइन होनी चाहिए। तो 1 टाइम है तो दूसरी बार दे दो तो 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि इवन टाइम्स हो गया, इसलिए हमारा आंसर भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें -206 मिलता है। नेक्स्ट, -87, वही आंसर चाहिए, 87 ही चाहिए। तो चलो 1 से ही उसे डिवाइड करना है। अब 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पर 87 पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर इवन टाइम्स हमें साइन चाहिए। तो 1 टाइम है तो दूसरी बार इसे दे देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, ब्लैंक डिवाइडेड 1, तो हमें 87 आंसर चाहिए। तो 1 से हम जिसे भी डिवाइड करें वही आंसर हमें मिलता है। तो चलो 87 में यहाँ पर रख देता हूँ। अब 87 यहाँ पर हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन कितनी बार होनी चाहिए? ऑल टाइम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन एक भी बार नहीं है, तो उसे हमें -87 लिख देने हैं। आगे हमें 1 आंसर चाहिए, तो चलो 48 है तो 48 ही लिख देने हैं। नेगेटिव है तो यहाँ पर ऑल टाइम्स साइन चाहिए, तो यहाँ पर ऑल टाइम्स नहीं है तो यहाँ पर 1 टाइम्स हम उसे साइन दे देते हैं। 20 डिवाइडेड, तो 20 को किससे डिवाइड करें जिससे हमें 2 आंसर मिले? तो 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20। अब यहाँ पर हमें -2 चाहिए, तो -2 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑल टाइम साइन चाहिए, तो यहाँ पर एक भी टाइम साइन ही है, तो इसलिए यहाँ पर हमें -10 लिखना है। ओके, चलो आगे। तो -3 के लिए 4 को हम किस डिजिट को से डिवाइड करें जिससे हमें -3 आंसर मिले? तो यहाँ पर हम बहुत इजी में फॉर्मूला बता देता हूँ। इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 4 3 ज़ा 12, तो हम 4 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 यहाँ पर मिलता है। अब 3 हमें नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है नहीं, तो चलो नेगेटिव साइन 1 टाइम यहाँ पर हम दे देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें -3 आंसर मिलता है। ओके।